हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। एमपीसेट 2024 एग्जामिनेशन में टोटल इस बार कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है, ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी ये ऑफिशियली शेयर की गई है, तो आप लोग इस न्यूज़ पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। एंड मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ये भी बताऊंगी कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर 1 पर ध्यान दीजिए। इसमें 100 में से 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी कीजिए, एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। इसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। न्यू बैच हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको लाइव लेक्चर्स के साथ-साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि इजीली क्विकली आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाए। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपका नोट्स बनाने का समय भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जो प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। एंड पिछले साल भी इसी सीरीज के अंदर में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे एंड अपकमिंग एग्जाम में भी हम ज़रूर इनको एक्सपेक्ट करते हैं। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर यहाँ पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आपके सामने स्टूडेंट्स कंटेंट सेक्शन आएगा। यहाँ पर कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। सेपरेट मेरा कोर्स है, जिसके अलावा मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप लोगों को ना ही कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत है, ना कोई पेड मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत है। इसमें जो भी चीज़ें हैं ये एग्जाम के लिए काफ़ी हैं। तो आप सब स्टूडेंट्स गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर इजीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है द एग्जाम इज फॉर 300 मार्क्स। तो आपको पता है 300 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें क्लियरली लिखा है कि टॉप 6% कैंडिडेट्स जो एग्रीगेट 40% स्कोर करते हैं और रिजर्व कैटेगरी में 35% स्कोर करते हैं, उनको क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाता है कि बच्चे सोच रहे हैं कि 300 का 40% लेकर आएंगे या अदर कैटेगरीज में 300 का 35% लेकर आ जाएंगे तो गारंटेड हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो यहाँ पर बताया गया है ये स्टूडेंट्स आप लोगों का मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर होता है। ठीक है, इसका फाइनल सिलेक्शन से उतना ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं होता है। ओवरऑल सिलेक्शन जो है वो टॉप 6% स्टूडेंट्स का ही होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए होते हैं, ठीक है, एग्जाम वाले दिन कितना बच्चा पेपर देने आया है, कितने बच्चे ने पेपर 1 और पेपर 2 में अपनी अटेंडेंस नोट करवाई है, उनका टोटल जो टॉप 6% पास हुआ बच्चा होगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। हो सकता है 6% में जो है 300 में से 210 वाले का सिलेक्शन हो सकता है कट ऑफ थोड़ी कम जाए, पेपर जब टफ रहता है तो कट ऑफ कम जाती है, तो हो सकता है 40% पे भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार 40% पर ही सिलेक्शन होगा। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि टॉप 6% में आना है, एटलीस्ट आप लोगों को 300 में से 180 प्लस स्कोर करना है, फिर कहीं जाकर आप ये मान सकते हो कि गारंटीड आप लोगों का सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन में होकर रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्लियरली लिखा हुआ है, in order to be considered, the candidate must have appeared in both papers, secured at least 40% aggregate marks in general category और EWS या other categories में 35% अगर लाते हैं तो ये basic qualifying marks होंगे। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आपको ये नहीं पता कि आपके सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उस पे एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, कि हर सब्जेक्ट की लिस्ट शेयर कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि कितने परसेंट आप लोगों को लेकर आने हैं आपके सब्जेक्ट और कैटेगरी में। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आप लोगों का कंफ्यूजन काफी क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो कट ऑफ की लिस्ट है या सब्जेक्ट वाइज लिस्ट होगी उसको मैं अपने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन के नाम से इस चैनल को आप लोगों ने सर्च करना है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके डाउट्स भी इस ग्रुप में शेयर कर सकते हो।
ठीक है, बिल्कुल ओपन है, आप यहाँ पर डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों को इधर मैं आपके एमपी सेट एग्ज़ाम की सब्जेक्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ लिस्ट दूँगी कि मिनिमम कितने मार्क्स 300 में से आपको लाने हैं। तो कोई भी डाउट्स हैं तो डायरेक्टली टेलीग्राम के ज़रिए मुझसे कनेक्ट हो जाइए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड पेपर 1 में भी मैं आपको हेल्प करती हूँ रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लासेस के लिंक्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ यहाँ पर आपके लिए लेकर आए जाते हैं। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।